जबलपुर में फसल के सर्वे और रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी के आरोप। नगर निगम में चमके कर्मचारियों के चेहरे। 10 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे 1 लाख पौधे। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई अनिवार्य। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, जबलपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पाटन तहसील के ग्राम महगवा, रामपुरा, जुगिया में फसलों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल चल रहा है। वेरिफिकेशन करने वाले सर्वेयर, पटवारी, कोटवार, तहसीलदार पर इस खेल में संलिप्तता के आरोप हैं। आरोप है कि खेत में सर्वे किसी और फसल का होता है जबकि पंजीकरण किसी और फसल का किया जा रहा है। बताया गया कि तमाम शिकायत के बावजूद शासन को नुकसान पहुंचाने का गोरख धंधा पाटन तहसील में जोरों से जारी है। ग्राम जुगिया के सोनू राठौर, नारायण राठौर सिकमी जमीन लेते हैं और उसमें मक्का की जगह रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, धान का, और उड़द की जगह गेहूं का। वो शासन को बेचते हैं, शासन को चूना लगाते हैं। कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में मैंने आवेदन दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज फिर आया था दोबारा कि उस पर आपराधिक मामला बनना चाहिए। इसमें पटवारी, कोटवार और तहसीलदार महोदय। और यहाँ के अलावा कहीं और भी आपने की है क्या शिकायत? नहीं, कलेक्टर के यहाँ बस। अच्छा। हाँ, मेरा एक कंप्लेंट थाने में है और एक एसपी के यहाँ भी है। अच्छा। दूसरे मामले में है वो। हाँ। ये आपका नाम है? मेरा नाम विजय कुमार, नाम दो, बाजार वार्ड पाटन, वार्ड नंबर 6। पाटन तहसील के अंतर्गत ग्राम जुगिया के वीरेंद्र राठौर, नारायण राठौर, इनका काम है सिकमी लेकर जमीन, और जैसे मक्का है तो मक्का की बदले धान का रजिस्ट्रेशन करवाया इनने, और मटर की बोनी करके उसकी जगह पे इनने गेहूं का रजिस्ट्रेशन करवाया। 50 से 100 एकड़ जमीन सिकमी लेते हैं प्रतिवर्ष। ये 4-5 साल से इनका यही काम चल रहा है। शिकायत की गई थी, कमिश्नर के यहाँ की गई, कलेक्टर के यहाँ की गई, और पुलिस थाने में की गई, एसपी के यहाँ की गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके खिलाफ अपराध प्रकरण दर्ज होना चाहिए और जो लिप्त हैं इसमें अधिकारी, कर्मचारी, निष्पक्ष जांच होकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग कौन होंगे? ये इसमें तो एक सर्वेयर, पटवारी, कोटवार 3, और ये तहसीलदार जो वेरिफिकेशन करते हैं इसका, इनका तो होना चाहिए। जांच होगी तो निष्पक्ष तो समझ में आएगा कि कौन कौन लिप्त हैं इसमें। आज आपने जन सुनवाई में आवेदन दिए हैं? जी, इसके पहले भी आवेदन दिया था। आज पुनः जांच के लिए पता चला था कि पटवारी उसी जिसकी कंप्लेंट हुई थी उसी के साथ जांच करने पहुंचा था, और वही पटवारी जिसके खिलाफ आवेदन दिया गया है। आपका नाम? जी, मेरा नाम ऋषि प्यासी, पाटन। जबलपुर नगर निगम में वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, सोसाइटी, डीए, एरियर की तीसरी एवं चौथी किस्त का भुगतान किया गया। इसके साथ ही एनपीएस, जीपीएफ, अवकाश, नकदीकरण, वेतन, एरियर, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और चिकित्सा अग्रिम का भुगतान होने से कर्मचारियों में हर्ष है। अपर आयुक्त वित्त प्रशांत गोंटिया ने बताया कि इस माह 17 करोड़ 75 लाख के स्थान पर मात्र 11 करोड़ 43 लाख रुपए चुंगी प्राप्त होने के बावजूद हितों का समय पूर्व भुगतान किया गया है। जबलपुर में प्लांटेशन और सौंदर्यीकरण से संबंधित 10 करोड़ रुपए की लागत के कार्य किए जाएंगे। इसमें 10 करोड़ रुपए की राशि से 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शहर के प्रमुख स्थानों पर ब्यूटिफिकेशन और शहर के 5 एंट्री पॉइंट्स के सौंदर्यीकरण के कार्य का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह, विधायक अशोक रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, MIC सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्मार्ट बनने की दिशा में बढ़ रहे जबलपुर में सफाई व्यवस्था लगभग ठप नजर आ रही है। इसमें कसावट और पारदर्शिता लाने नगर पालिका निगम जबलपुर आयुक्त प्रीति यादव ने निर्देश दिए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में इन कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पत्रक से ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाएगा। मामले में 26 मई तक सभी ठेकेदारों से बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति सुनिश्चित कराने निर्देशित किया गया है।
भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव गांधी चौक नौदरा ब्रिज स्थित मूर्ति स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दूरदर्शी थे, जबकि आज हम हिटलरशाही के दौर को देख रहे हैं। इसके महान सपूत और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर श्रद्धांजलि संगोष्ठी और पुष्पांजलि होती है। और आज हम याद करते हैं जब उनके कार्यकाल को, चाहे वो पंचायती राज यहाँ पर दिया गया हो, चाहे संचार व्यवस्था, क्योंकि कंप्यूटर युग का जो युग था वो राजीव गांधी जी के ही समय की देन थी। और शायद वो ये समझ चुके थे कि अगर हम समय के साथ नहीं दौड़ेंगे तो फिर देश बहुत पीछे रह जाएगा। और याद होगा आपको, उस समय बहुत से विपक्ष के नेताओं ने कंप्यूटर युग का बहुत बड़ा विरोध किया था और ये कहा था कि राजीव गांधी जी जो है हर हाथों से काम छीनना चाहते हैं। जबकि आज देखें कि अगर आज की पढ़ी लिखी जनरेशन में, नई पीढ़ी में जो काम है और वो उसी कंप्यूटर युग की और संचार क्रांति की देन है, जिसके कारण आज भारत के बहुत से युवा बच्चे हमारे विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और विदेशों के तो अगर वो सेवाएं ना दे तो उनकी भी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। ये मुझे गर्व की बात है अपने नेता पर। वर्तमान परिस्थितियों में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिससे ये देश चल रहा है, हमारी जो शक्तियां हैं, कहीं सेना का अपमान किया जा रहा है किसी नेता के द्वारा, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद सरकार मौन बैठी है, इसका मतलब ये है कि अब ये सरकार जो है प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि ये हठधर्मिता की मनमानी और हिटलरशाही जैसा लोग कहते आए हैं वो सरकार चल रही है। कभी हिटलरशाही सरकार को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, पर वर्तमान में हम उस विचारधारा को महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियां रही तो ये देश गलत रास्ते पे जा रहा है, अराजकता की ओर जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सारे देशवासियों से आग्रह है कि आइए और ऐसी परिस्थितियों में मुखर होकर अपनी बात को कीजिए और देश को बचाने की कोशिश कीजिए, विचारधारा से लड़ने की कोशिश कीजिए। जय हिंद। मैं राजू जी के चरणों में नमन प्रणाम। थाना बरेला अंतर्गत शराब ठेकेदार के कार्यालय में तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के इस वीडियो को एक ढाबे में अवैध शराब बेचने के प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। मामले में पुलिस ने जांच उपरांत कार्रवाई करने की बात कही है। तो वायरल वीडियो थाना बरेला क्षेत्र का है। इसमें कुछ लोग जो है वो शराब ठेकेदार के कार्यालय में जाकर उसके वाहन को और वहाँ जो कर्मचारी थे उनको उनके साथ मारपीट किए हैं। उसमें तत्काल थाना बरेला में FIR दर्ज किया गया था और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसमें धाराओं की वृद्धि भी की गई है और इसमें अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इसमें तत्काल सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जाकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पूर्व इसमें एक ढाबे में ठेकेदार के द्वारा शराब पकड़ा गया था और वहाँ इनका विवाद हुआ था और उसी विवाद की परिणति में इनने उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। दोनों में FIR पंजीकृत। CCTV फुटेज में आरोपीगण मोटरसाइकिल से और कुछ लोग पैदल दौड़ते हुए आकर उनके कार में, उनके जो घर है उसके कांच में, उनके बैठक कमरे में तोड़फोड़ किए हैं और इन सारी चीज़ों को साक्ष्य में ले लिया गया है और इसमें विवेचना। इसमें चूंकि मुंह बांध कर आए थे इसलिए साक्षियों से इसके नाम जुटाए जा रहे हैं, CCTV फुटेज भी देखे जा रहे हैं। सभी स्थानीय व्यक्ति हैं। नामों का खुलासा होने पर इसमें तत्काल गिरफ्तारी किया जाना सुनिश्चित की जाए। हम लोग दारू ठेके वाले थे कलारी पे, तो शराब नर्मदा ढाबे पे हमने दारू पकड़ी थी, अवैध दारू वो बेच रहे थे खुलेआम ढाबे के सामने। तो हम लोगों ने वहाँ पे कम से कम समथिंग 50 से 60 क्वार्टर पकड़े और भी माल था, लेकिन वो हमारे आते ही छुपा दिया उन लोगों ने। तो उसी खुन्नस में इन लोगों ने प्लानिंग बना के 2 दिन के बीच में हमारे ऑफिस पे हमला कर दिया सीधा। 15 से 20 लड़के थे और भी लड़के लोकल के थे और लोकल के नेता भी इसमें शामिल थे और काफ़ी तोड़फोड़ की। वो ऑफिस तो पूरी बर्बाद करके रख दी है। कुल्हाड़ी था, किसी के पास रॉड, बहुत सारे हथियार थे, पिस्टन लगी थी उनके, लगा के आए थे वो लोग और धमकी दे रहे थे जान से मारने की। बोला अगली बार तो मैं जान से मार देंगे। हमारा ये बावर्ची है, इसको मारा बहुत गंभीर हालत से, तीन जगह सिर पे वार किया है, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया उसका पूरा। तो 15 से 20 लड़के होंगे और उसके बाद हमारे मैनेजर को भी मारा है। उनके भी 21 टाके आए हैं, वो भी बहुत बुरी हालत में है। वो भी ये कौन लोग थे? एक तो नीरज रजक है और नर्मदा ढाई वाले के मेरा को नाम नहीं पता उनके, मतलब फेस से मैं उनको पहचान जाऊंगा। कुछ FIR की, उनने कोई एक्शन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं है। 100 नंबर भी डायल किया, वो भी घटना से कम आधे घंटे बाद वो आए हैं, जबकि हमने उनसे पहले ही बता दिया था। और अभी भी FIR 5 लाख रुपए कैश लिया था उन लोगों ने। ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ करके अंदर से कुल्हाड़ी से गेट फोड़ के उसमें कैश रखा था 5 लाख रुपए, वो पूरा निकाल के ले गए।
और धमकी भी दे के गए थे। कहाँ की घटना है? ये हमारे ऑफिस की घटना है, बरेला की। क्या नाम है? रोहित सिंह तोमर। रांझीपुल गॉस्पल चर्च में एक महिला व उसके साथियों द्वारा पास्टर से की गई अभद्रता के मामले की शिकायत मसीही समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन के जरिए की है। आरोप है कि थाने में शिकायत के बावजूद आरोपी महिला प्रीति डिंडोरिया और उसके साथियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। रांझी थाना के अंतर्गत जो है 18/5/2025 को ईसाई समाज के एक धार्मिक स्थल पे जो है महिला हैं प्रीति जी, उनके प्रीति हैं, उनके द्वारा कुछ उत्पात किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने, रांझी पुलिस ने जो है FIR भी की है धारा 339/4 BNSS के तहत, और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में जो है ईसाई समुदाय के लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए, उस पर कार्रवाई की जाए। इनका कहना है कि पहले भी इन्होंने आवेदन दिया लेकिन कोई वैसी कार्रवाई नहीं हुई ये पहले भी जो आवेदन दिया था उस पर भी कार्रवाई हुई है, FIR की गई है। सबसे पहले तो मैं जबलपुर वासियों को मसीह समाज की तरफ से आप सभी को प्यार भरा सलाम। और हम लोग बहुत, मसीह समाज थोड़ा सा दुखी है। हम लोग प्रेम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, और इतिहास गवाह है। हमारा पुराना इतिहास देख लें तो यहाँ सिर्फ प्रेम के अलावा कुछ। लेकिन अभी पिछले कल रांझी हमारा एक चर्च है, फुल गॉस्पल चर्च, वहाँ पर एक लेडी हैं अपने कुछ लोगों के साथ, प्रीति डिंडोरिया नाम की ऐसा कोई है, और वो कल अचानक 4-6-8-10 लोगों को लेकर के चलते हुए, जब चर्च चल रहा था, आराधना हो रही थी, जो हम लोग का पवित्र दिन कहलाता है, हम लोग उस दिन वहाँ पर ये प्रार्थना दुआ हो रही थी, वहाँ पहुँच करके जूते चप्पल पहन करके उस पवित्र स्थान में पहुँच करके माइक छुड़ा करके परमेश्वर के दास पादरी का, और उन्होंने अपने तरीके से वहाँ जो बैठे लोग आए थे दुआ प्रार्थना करने, उनको सबको दम दिया कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, तुम लोग गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, और बहुत सी उटपटांग बातें करी। उसी के एवज में हम लोगों ने कल फिर रांझी थाने में FIR करवाई, लेकिन पता चला कि कोई खास बात नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर कल रात में वही हमारे उसी चर्च के कुछ परिवारों के यहाँ जा कर के उन लोगों ने दम दिया। आज सुबह भी जा कर के उनके घरों में जाके दम दिया कि ये FIR अपने हटवाओ वहाँ से, और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है। ये करना क्या चाहते हैं? हम तो सब इनके लिए दुआएं करते हैं, इनकी भलाई करते हैं, और ये हम लोगों को क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये हमारे शहर में ये एक तरीके से ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं, आपसी प्रेम ख़त्म करना चाहते हैं। और जहाँ प्रेम नहीं रहता वहाँ शैतान काम करता है, और इस पूरे शहर में एक दंगा का माहौल बन सकता है। आज आप लोगों ने इस विषय में आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला? आज हम जब यहाँ पर SP साहब के पास जाके मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये हम आपकी बातों को हम संज्ञान में लेंगे, और जो है ना, जो FIR हुई है उसके वजह में एक्शन लेंगे। आप लोग जो आश्वासन हम देते हैं, और हम लोगों ने भी उन पर आश्वासन उनका हमने स्वीकार किया। हमें विश्वास है कि वो जबलपुर शहर को एक अच्छा शांति वाला एक माहौल देंगे, और सबको उनको भी समझाएंगे, और ताकि ये माहौल ख़राब ना करें। हमारा जबलपुर शहर बहुत अच्छा है। मैं बिशप पीटर जॉनसन। क्राइम ब्रांच और ओमती थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर वाहन चुराने के आदि 2 आरोपियों नंदू और जुनैद को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 2 वाहन बरामद किए हैं। जब्त वाहनों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इसमें हमारे पास एक शिकायत कर्ता जो आए थे, अशरफ पर्चा गोवलपुर, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी जयंती कॉम्प्लेक्स के सामने से। उनकी शिकायत पर हमने FIR कायमी करके इसमें संज्ञान में लिए। विवेचना के दौरान 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, और 2 उनसे मोटरसाइकिल जो है जब्त की गई। एक अन्य जो पूर्व का प्रकरण था थाना ओमती का, उसमें भी जो है इसमें बरामदगी हुई है, और इसमें कार्रवाई करके इसमें जांच पड़ताल करके पूछताछ चल रही है, और आगे इसमें बरामदगी जो होगी उसके बारे में बताएंगे।